नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पेगासस स्पाईवेयर से कथित जासूसी मामले में केंद्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ खुलासा करें जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता हो। हालांकि इसके साथ ही अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और कहा कि उसे उन आरोपों का जवाब देना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार से जवाब मिलने के बाद ही आरोपों की जांच के लिए कमेटी गठित करने पर फैसला लिया जाएगा। 10 दिन बाद अब इस मामले की सुनवाई होगी। पेगासस मामले में सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार और सेना राष्ट्र विरोधी और आतंकवादियों की गतिविधियों को काबू में रखने के लिए कई तरह के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करती हैं, लेकिन कोई भी सरकार इस प्रकार की जानकारी साझा नहीं कर सकती। यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है। वहीं याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल ने इस पर कहा कि हम सुरक्षा से जुड़ी जानकारी नहीं मांग रहे हैं, मगर सरकार को ये बताना चाहिए कि उसने पेगासस का इस्तेमाल किया या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि वो सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी किसी सूचना को उजागर करने के लिए नहीं कह रहा है, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि क्या आम लोगों की कथित निगरानी के लिए आदेश दिए गए थे। पाकिस्तान के लाहौर के किले में 19वीं सदी के सिख शासक महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति को एक शख्स ने तोड़ दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में पाकिस्तानी कट्टरपंथी शख्स महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति को तोड़ने के अलावा नारे भी लगाता है। इसको लेकर पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। फवाद चौधरी ने कहा कि अनपढ़ों का ये झुंड दुनिया में पाकिस्तान की छवि के लिए वाकई खतरनाक है। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने अब कहा कि वो कभी भी तालिबान के सामने समर्पण नहीं करेंगे। अंडरग्राउंड हो चुके सालेह ने ट्वीट कर कहा कि मैं उन लाखों लोगों को निराश नहीं करूंगा जिन्होंने मुझे चुना। मैं तालिबान के साथ एक छत के नीचे कभी नहीं रहूंगा, कभी नहीं। अफगानिस्तान में लगातार बिगड़ते हालात के बीच भारत ने भी वहां फंसे देश के लोगों को निकालने का काम तेज कर दिया है। भारतीय वायुसेना का C-17 विमान मंगलवार सुबह काबुल एयरपोर्ट से उड़ा और गुजरात के जामनगर पहुंच गया है। भारत ने काबुल के अपने दूतावास को खाली कर दिया है। इस विमान में दूतावास में काम करने वाले लोग भी भारत आए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट कर कहा है कि अफगानिस्तान में बने हालात को देखते हुए काबुल से अपने राजदूत और भारतीय स्टाफ को तुरंत वापस लाने का फैसला किया गया है। भारत ने अफगानिस्तान में फंसे लोगों को भारत लाने के लिए वीजा प्रावधानों में बदलाव किया है, जिसके तहत वीजा देने में जल्दी की जा सकेगी। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता के हवाले से कहा गया है कि भारत आने वालों को तुरंत वीजा मिल सके, इसके लिए इमरजेंसी एक्स वीजा की एक अलग कैटेगरी बनाई गई है। एक बड़े और अहम घटनाक्रम में तालिबान ने अफगानिस्तान में आम माफीनामा जारी किया है। तालिबान ने एक बयान जारी कर सभी सरकारी कर्मचारियों से कहा है कि वे अपना कामकाज पहले की तरह शुरू कर दें। बयान में कहा गया है कि सभी लोगों के लिए आम माफीनामा जारी किया जा रहा है। आपको अपने रोजमर्रा का कामकाज पूरे आत्मविश्वास के साथ शुरू कर देना चाहिए। ये माफीनामा अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर तालिबान के नियंत्रण के 2 दिन बाद जारी किया गया है। ये घोषणा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इससे सरकारी कर्मचारी और दूसरे लोग आश्वस्त हो सकेंगे कि उनकी नौकरी बची हुई है, उन पर हमला नहीं किया जाएगा या किसी तरह के बदले की कार्रवाई नहीं की जाएगी। जर्मनी ने मंगलवार को अफगानिस्तान के विकास के लिए दी जाने वाली सहायता राशि को अस्थायी तौर पर रोक दिया है। इसके साथ ही देश के विकास मंत्री ने कहा कि अफगानिस्तान से उन सभी लोगों को निकालने का काम जारी है जिनमें स्थानीय विकास अधिकारी और NGO कार्यकर्ता शामिल हैं, जो तालिबान की सत्ता में काबिज होने के बाद देश छोड़ना चाहते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद उठ रहे सवालों का अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुलकर जवाब दिया है। बाइडेन ने सोमवार रात को की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वह इस मुल्क से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के फैसले के साथ खड़े हैं। बाइडेन ने कहा कि वे आलोचना को अपने सिर पर ले लेंगे, बजाय इसके कि वे उस मुद्दे को अगले अमेरिकी राष्ट्रपति को ट्रांसफर करें। उन्होंने कहा कि अमेरिका के द्वारा लड़ी गई इस लंबी लड़ाई को खत्म करने का यही वक्त है और अमेरिका के लिए भी ये फैसला सही है। पिछले 1 साल में पीएम मोदी की लोकप्रियता में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। अगले पीएम की पसंद को लेकर इंडिया टुडे द्वारा कराए गए सर्वे में पाया गया है कि पीएम मोदी को 24% लोग पहली पसंद मानते हैं, जबकि पिछले साल अगस्त में यह आंकड़ा 66% था और इस साल जनवरी में यह आंकड़ा 38% था। हालांकि अब गिरकर 24% रह गया है। पीएम पद के लिए पहली पसंद में मोदी के बाद दूसरे स्थान पर योगी आदित्यनाथ का नंबर है, जिनको 11% लोग पीएम की पहली पसंद मानते हैं और राहुल गांधी 10% के साथ
तीसरे स्थान पर बताए गए हैं। राहुल और योगी की लोकप्रियता में पिछले साल के मुकाबले बढ़ोतरी हुई है। हालांकि अमित शाह को 7% लोग ही अपनी पहली पसंद मानते हैं, यानी अमित शाह से अधिक लोग योगी को पसंद कर रहे हैं। इंडिया टुडे के सर्वे के अनुसार केवल 28% लोग ही ये कहते हैं कि पीएम मोदी के आने के बाद आर्थिक स्थिति भारत की बेहतर हुई है, तो वहीं पहली बार 60% लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने महंगाई कम करने के लिए प्रयास तक नहीं किए हैं। ऐसा कहने वालों का यह आंकड़ा इसी साल जनवरी में पहले 35% था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।